मलिका रजा से मिलने पुलिस स्टेशन पहुंचेगी। रजा कहेगा, मलिका मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि यह सब महमल ने मुझसे बदला लेने के लिए किया है। उसी ने मुझे इस करप्शन के इल्जाम में फंसाया है। मलिका कहेगी, मैं महमल से खुद बात करती हूं। बैंक वालों ने हमारे अकाउंट भी बंद कर दिए हैं। अच्छा वकील करने के लिए तो हमें पैसों की जरूरत होगी। रजा कहेगा, तुम शहूद भाई से बात करो, वो यहां आ गए तो सारे मसले हल हो जाएंगे। अब सिर्फ वही मुझे यहां से निकलवा सकते हैं। मलिका कहेगी, रजा मैं जानती हूं, मगर सफिया भाभी ने हमारी मदद करने से साफ इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा है कि शहूद भाई से कोई राब्ता मत करना। रजा कहेगा, मुझे भाभी से यही उम्मीद थी। खैर तुम परेशान मत हो, जैसे ही शहूद भाई पाकिस्तान आएंगे वो खुद हमसे राब्ता करेंगे। मलिका वहां से निकलकर महमल के पास जाएगी और उससे कहेगी, तुमने ये क्या घटिया हरकत की है? तुम्हें क्या मिला ये सब कुछ करके? महमल कहेगी, अपनी जुबान संभाल के बात करो। यहां मुझसे लड़ने का कोई फायदा नहीं है। फिर जो कहना है अदालत में जाकर कहो। मलिका कहेगी, तुमने हमें इस काबिल ही कहा छोड़ा है। महमल कहेगी, तुम्हारे शौहर का गुरूर तोड़ना बहुत जरूरी था, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया है। और प्लीज आइंदा यहां मत आना, वरना तुम्हारे शौहर की जिंदगी मजीद अजीरन कर दूंगी। मलिका मायूस होकर वहां से चली जाएगी और घर जाकर सर पकड़कर बैठ जाएगी और अपनी अम्मी से कहेगी, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे लिए अपना और हादिया का खर्चा उठाना मुश्किल हो गया है। मैं अच्छा वकील करके रजा को बेगुनाह साबित कैसे करवाऊं? वो कहेंगी, बेटा अब तुम्हें खुद ही हिम्मत करनी होगी। हम कामिल भाई पर मजीद बोझ नहीं डाल सकते। मलिका कहेगी, अम्मी आप फिक्र मत करें, मैं मामू पर बोझ नहीं बनूंगी। जब तक रजा वापस नहीं आ जाते मैं खुद कोई जॉब करके अपनी बेटी को पालूंगी। इस तरह मलिका कुछ अरसे तक जॉब करती रहेगी और अपनी बच्ची के इखराजात खुद पूरे करेगी। और फिर जब शूद वापस पाकिस्तान आएगा तो उसे रजा के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। वो सफिया से कहेगा कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, मेरा भाई इतनी बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। सफिया कहेगी, आपको इनके मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मुझे लगता है कि रजा की ही गलती है, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। शहूद कहेगा, कैसी बातें कर रही हो तुम? रजा मेरा भाई है, मैं उसे इस हाल में नहीं छोड़ सकता। इस तरह मलिका शहूद के साथ मिलकर हर मुमकिन कोशिश करेगी रजा को बेगुनाह साबित करवाने की। अब यह भी हो सकता था कि रजा जेल से वापस आए तो इन दोनों को ही अपनी अपनी गलतियों का एहसास होते हुए दिखाया जाए। जैसे रजा अपने गुस्से और हर बात में अपनी मर्जी चलाने वाली आदतों को छोड़कर मलिका की भी पसंद नापसंद का ख्याल करे और मलिका भी शुक्रगुजार हो जाए और उसे इस बात का एहसास हो जाए कि रजा की मौजूदगी उसकी और उसकी बेटी के लिए कितनी अहम है। उसकी लगाई हुई पाबंदियों में उनकी भलाई होती थी। इस तरह एक अच्छी हैप्पी अर्निंग दिखाई जा सकती थी। मगर कहानी के एंड में दिखाया गया है कि मलिका अकेली रह जाएगी तो लगता है शायद रजा को मार दिया जाएगा। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा।